इफ स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन हम यूज़ करते हैं, ये कंडीशन टेस्ट होती है और टेस्ट होने के बाद ही वो डिसाइड होगा। कंडीशन ट्रू होने पर इसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है और कंडीशन के फॉल्स होने पर इफ स्टेटमेंट किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स जो है नहीं करेगी। अब देखें, इफ स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एक कंडीशन यूज हो रही है, एज इज लेस देन इक्वल टू 20। ये कह लें कि ऑपरेटर एक यूज हो रहा है इसके अंदर लेस देन इक्वल टू, ये रिलेशनल ऑपरेटर है और जिस एक्सप्रेशन के अंदर यूज होगा वो रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। ये एक सिंगल रिलेशनल एक्सप्रेशन है, हम एक से ज़्यादा रिलेशनल ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं इसकी कंडीशन के अंदर, वो कंपाउंड रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे कि ये देखें कि हम बाज़-औक़ात ये चाहते हैं कि हम क्रिकेट टीम की सिलेक्शन करना चाहते हैं प्लेयर्स की, हम चाहते हैं कि उसकी एज इतनी होनी चाहिए और साथ साथ उसकी हाइट भी इतनी होनी चाहिए। हमें दो चीज़ें टेस्ट करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे कंपाउंड ये कह लें कि कंपाउंड रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज़ किए जाएंगे। देखें, यही आइडिया ले लें कि हमें एज भी चाहिए और एज के अलावा हाइट भी चाहिए। हम हाइट भी ले लेते हैं। अब एज और हाइट ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए, ये दोनों चीज़ें हम यूज़र से लेंगे। यूज़र से रिक्वायर करने के बाद हमने इन दोनों को टेस्ट करना है और टेस्ट करने के हवाले से हम डिफरेंट किस्म के यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। इंटीरियर हाइट, तो हाइट को हमने हाइट के वेरिएबल के अंदर लिखना है, बिकॉज ऑफ हाइट जो है वो इंचेस 5 पॉइंट कुछ में या 5.7 में आ सकती है, तो ये डबल डाटा टाइप होगी, इसलिए मैंने इसको ऊपर डबल मेंशन किया। तो हाइट के वेरिएबल के जरिए हम हाइट भी ले लेंगे। अब टेस्ट करेंगे, इफ़ एज इज लेस देन इक्वल टू, हम कहते हैं कि एज जो है वो एक ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अगर 20 हो, और दूसरी बात यहाँ पे मैं कुछ ऑपरेटर यूज करता हूँ। ऑपरेटर 3 तरह के यूज होंगे, एक और ऑपरेटर होगा, एक एंड ऑपरेटर और एक नॉट ऑपरेटर। सबसे पहले हम और ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑपरेटर के लिए डबल लाइन यूज होगी और हाइट मेंशन कर देते हैं इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5.6। ये दो कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। पहली कंडीशन मैंने ये लगा दी है कि अगर हमारे पास पहले एज टेस्ट होगी, एज भी ग्रेटर होना चाहिए 20 से या इक्वल होनी चाहिए। फिर चेक टेस्ट करेंगे कि हाइट भी इक्वल टू और ग्रेटर देन होनी चाहिए 5.6 से। अब और ऑपरेटर ये काम करेगा कि इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो रिजल्ट जो है वो ट्रू हो जाता है। और ऑपरेटर की ये खासियत है कि कोई एक रिजल्ट भी अगर ट्रू हो जाए तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा और बॉडी जो है वो इसकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ऑपरेटर उस वक्त फॉल्स वैल्यू देगा जब दोनों वैल्यू हमारे पास फॉल्स हो जाएंगी। तो अब इसको जरा एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। यूजर से हम एज ले लेंगे, हाइट ले लेंगे, टेस्ट करेंगे कि एज बी 20 या 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, हाइट 5.6 इंचेस से ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर हमें फुलफिल हो जाती है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हमारे पास ये रिजल्ट होगा। हम कहेंगे वेलकम इन दी क्लब कह सकते हैं, या किसी टीम के अंदर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। तो प्लीज इंटर योर एज, मैं एज 18 लिखता हूँ। 18 मीन ये कंडीशन तो फॉल्स होगी हमारे पास। हमने तो लिखा था ग्रेटर 20 होनी चाहिए, लेकिन हाइट की कंडीशन जो है मैं 5.7 लिख देता हूँ, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। मीन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो गई है, तो हमारे पास रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा वेलकम इन द क्लब। ठीक है, एक कंडीशन ट्रू हो गई थी। अब इस सिचुएशन को हम एक और तरीके से देखते हैं। जैसे कि मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ इसको, मैं दोनों कंडीशंस फॉल्स कर देता हूं कि एज 118 है फॉल्स, और उसकी हाइट जो है वो 5.3 इंचेस है। अब दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। अब दोनों कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में हमारे पास ये होगा कि कोई भी रिजल्ट जो है वो हमारे पास प्रिंट नहीं होगा। ये यूज है हमारे पास, ये कह लें, और ऑपरेटर का। अब हम यूज करेंगे इसकी जगह पे एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जो है इसकी ये खासियत है कि इसके लिए कंडीशन ट्रू उस वक्त होगी जब हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होगी। एनी वन कंडीशन जो है इस कंपाउंड रिलेशनल एक्सप्रेशन के अंदर अगर फॉल्स हो जाती है एक भी कंडीशन, तो रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाता है। मीन दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। अब इसी प्रोग्राम को दोबारा एंड के साथ हम कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के बाद देखते हैं क्या है कि एज हम लिखते हैं 118, कंडीशन ट्रू फॉल्स है ये, लेकिन हाइट के लिए मैं कंडीशन ट्रू कर देता हूँ।
लेकिन कंडीशन तो फिर भी फाल्स होगी क्योंकि हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए एंड ऑपरेशन के लिए, तो कोई एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं होगी। अब इस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करते हैं। दोनों कंडीशंस हम इसे ट्रू देंगे, एज 24 दे देते हैं और हाइट 5.7 देते हैं। ये कहेगा वेलकम इन दी क्लब। इसका मतलब ये हुआ कि एंड ऑपरेटर में दोनों प्रॉपर्टीज अगर ट्रू होंगी तो हमारे पास कोई रिजल्ट जो है वो प्रिंट होगा। लेकिन इसके अंदर एक नॉट असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज होता है। उसका मतलब ये होता है कि ये किसी वैल्यू को रिवर्स करने के लिए यूज होगा। जैसे कि हम यहाँ कह रहे हैं कि एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 होनी चाहिए, लेकिन अगर हम इसको नॉट कर देते हैं, नॉट ऑपरेटर वैल्यू को रिवर्स करने के लिए यूज होता है। इसके शुरू में हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं। अब इसका मतलब ये होगा कि एज लेस देन 20 होनी चाहिए। ठीक है, इसको उल्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया नॉट ऑपरेटर के जरिए। अब मैं दोबारा इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखते हैं कि क्या होगा। इंटर योर एज, एज में 24 लिखूंगा, लेकिन ये कंडीशन फाल्स हो गई क्योंकि हमने इस ट्रू कंडीशन को रिवर्स कर दिया था नॉट ऑपरेटर के जरिए। तो एज 24 रिक्वायर नहीं है, तो हाइट लिखेंगे 5.6, कंडीशन फाल्स हो जाएगी। क्यों फाल्स? इसलिए हो रही है कि हमारे पास ये कंडीशन जो है ये रिवर्स हो चुकी है। अब एज हमें लेस देन 20 चाहिए, अदरवाइज हमारी कंडीशन जो है वो फाल्स रहेगी। इस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद देखें हम उसकी एज इंटर करते हैं। एज अब 19 लिख लेते हैं। अब ये कंडीशन ट्रू है और हाइट 5.6 ही लिखते हैं। तो वेलकम इन दी क्लब। ये नॉट ऑपरेटर का फंक्शन होगा जो कि प्रोग्राम के अंदर होगा। मीन हमने और एंड नॉट ऑपरेटर भी देख लिए। ये उस वक्त हम यूज करते हैं जब हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशंस जो है वो एज अ कंपाउंड की सूरत में हो। दो या दो से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को हैंडल करने के लिए हम यूज करेंगे डिफरेंट किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर। ये लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं, एंड और एंड नॉट। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं इन लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।